हेलो एवरीवन। क्लास 12th इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। लगभग 15 मिनट्स का एक वीडियो होगा जिसमें सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। रैपिड रिवीजन वीडियो है जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। तो उसको क्या प्रिपेयर करके लेके जाना था फ्रेंड्स को? लेसन्स ऑन पार्टिसिपल्स। वॉट हैड बिन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया था? एक ऑर्डर आया था बर्लिन से कि अब एल्सेक एंड लोयन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट, वॉट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। तो उस ऑर्डर की वजह से स्कूल में क्या क्या चेंजेस आए थे? तो स्कूल अनयूजुअली क्वाइट था, मतलब जहाँ पर रोजाना शोर शराबा होता रहता था वो वहाँ पर आज काफ़ी ज़्यादा शांति थी। विलेजर्स बैक बेंचेस पर आकर बैठ गए थे। एमएमएल जो कि टीचर थे, उन्होंने अपने स्पेशल कपड़े पहने हुए थे एंड सभी लोग फ्रेंच का लास्ट लेसन अटेंड करने के लिए आए थे। इट वॉज काइंड ऑफ इमोशनल मोमेंट। हाउ डिड एम हेमल पे अ ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज। सो एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज को किस तरह से ट्रिब्यूट किया? उन्होंने बताया कि फ्रेंच सबसे खूबसूरत मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, क्लियर है, लॉजिकल है और लोगों को क्या करना चाहिए? अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए अपनी लैंग्वेज को कम से कम प्रिजर्व करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। वाई डिड फ्रेंच नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल दैट डे। बिकॉज उसने जो लेसन उसको दिया था वो लर्न नहीं किया था एंड उसको डर था कि जब वो स्कूल जाएगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। What is Sahib looking in the garbage dumps? Where is he and where has he come from? तो साहिब गार्बेज में क्या ढूंढता था? कोई सिक्के या रुपए नोट वो ढूंढता रहता था या फिर कोई दूसरा आइटम यूजफुल आइटम उसको मिल जाए। वो सीमापुरी इलाके में रहता है दिल्ली के एंड वो बांग्लादेश से माइग्रेट होकर यहाँ पर आया है। What explanation does the author offer for the children not wearing footwears? तो बहुत ज़्यादा गरीबी की वजह से लोग अपने बच्चों को बेयर फुट रखते थे, नंगे पैर रखते थे एंड बड़े ये बताते थे कि हमारे यहाँ पे ऐसा ही ट्रेडिशन है कि जो बच्चे हैं वो नंगे पैर रहते हैं। ये उनकी हेल्पलेसनेस को रिप्रेजेंट करता है। ए साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन। तो क्या साहेब खुश था टी स्टॉल पे काम करके? नहीं, वो खुश नहीं था। बिकॉज जब वो रैक पिकिंग करता था तो वो खुद का मास्टर था, लेकिन जब उसने टी स्टॉल पे काम करना स्टार्ट कर दिया तो उसको किसी दूसरे के ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ते थे। व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। तो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री की वजह से फिरोजाबाद फेमस है। कई सारे लोग वहाँ पर इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। तो मुकेश का अपना एक ड्रीम है, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और वो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी का जो काम है चूड़ियाँ बनाने का उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, कंटिन्यू उसको नहीं करना चाहता है। हु वॉज साहिब, वॉट वॉज हिज फुल नेम एंड इट्स मीनिंग, वॉट वॉज ही डूइंग एंड वाई। तो साहिब कौन था? एक रैक पिकर था। उसका पूरा नाम साहिब आलम था जिसका मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। वो रैक पिकिंग का काम करता था और वो ये इसलिए करता था ताकि वो सरवाइव कर सके क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब था। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। तो विलियम डगलस को क्या हुआ था एक दिन की एक बड़े लड़के ने उसको आके पानी के अंदर स्विमिंग पूल के अंदर फेंक दिया था जिसकी वजह से उसके मन में पानी को लेके एक डर बैठ गया था। What emotions did Douglas experience when thrown into the pool? What plan did he make? जब उसको पानी के अंदर पूल के अंदर फेंक दिया गया था तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डर हो गया था, उसको महसूस हो रहा था, वो हेल्पलेस महसूस कर रहा था एंड उसने ऐसा सोचा कि जैसे ही वो बॉटम को टच करेगा पूल की, वो पूरी कोशिश करेगा कि पूरी ताकत को इकट्ठा करके वो ऊपर की तरफ जंप करेगा और सरफेस पे किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेगा या फिर सांस ले लेगा। वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो डगलस इसके लिए चाहता था कि उसका पानी का डर दूर हो जाए बिकॉज उसका एक तो कॉन्फिडेंस बहुत ही कम हो गया था एंड वो कई सारी वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहा था एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न वो ये चाहता था कि उसका पानी का डर खत्म हो जाए। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ वर्ल्ड बीइंग रेड ट्रिप। सो जैसे चूहों के लिए रेड ट्रिप के अंदर एक बेट लगाई जाती है, जैसे चीज़ या पोक लगाया जाता है, वैसे ही ये दुनिया भी लोगों को अलग अलग तरीके की बेट प्रोवाइड करते हैं, एक लालच देते हैं जिसके में जो लोग हैं वो कंटिन्यूसली उलझ कर रह जाते हैं। नेक्स्ट, वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। तो क्रॉफ्टर टॉकेटिव इसके लिए था बिकॉज उसके साथ में बात करने वाला कोई भी नहीं था, वो हमेशा अकेला रहता था एंड जब भी कोई उसको कोई कंपनी मिलती थी तो उसको काफ़ी अच्छा महसूस होता था। वाई डिड द क्रॉफ्टर शो द 30 नोट टू द पेडलर। तो वो प्रूव करना चाहता था उसका
कि भाई उसने जो पैसे हैं वो गाय का दूध बेचकर कमाए हैं, एंड उसको पेडलर पे ट्रस्ट था कि वो उस पैसे की चोरी नहीं करेगा। वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन? बिकॉज उसके पास में वो पैसे रखे हुए थे एंड उसके मन में डर था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। वॉट मेड द पेडलर एक्सेप्ट द एडला विलियमसन्स इन्विटेशन? बिकॉज उसने काफ़ी सिंपैथी के साथ में उससे बात की, और उसने जिस कंपेशन के साथ में बात की थी पेडलर के साथ में, वो उसका इन्विटेशन डिक्लाइन नहीं कर पाया। वॉट डाउट डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर? तो एडला ने जब वो केप उठाई थी तो पेडलर जो रहता है वो एब्रप्टली उठ जाता है, तो उसके मन में ये डाउट आता है कि या तो इसने कोई चोरी करी है या फिर ये जेल से भागकर आया है। व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक? जब अगली सुबह वो दिन के उजाले में उसको देखता है, और जब वो साफ सुथरे कपड़े पहनकर आता है, तब उसको समझ में आ जाता है कि ये पेडलर वो कैप्टन नहीं है। वाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन द पेडलर आफ्टर नोइंग द ट्रुथ? तो जब एडला को मालूम पड़ गया था कि ये वो कैप्टन नहीं है, उसके बाद में भी वो चाहती थी कि पेडलर उनके साथ में रुके, बिकॉज उसके अंदर थोड़ी सी दया थी, एंड वो ये नहीं चाहती थी कि क्रिसमस के टाइम पे किसी व्यक्ति की, किसी पर्सन का जो एक एंजॉय करने का मौका है वो उससे छीना जाए। वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज रेजोल्यूट? बिकॉज वो बहुत डिटरमाइंड था एंड परसिस्टेंट थे, एंड उन्होंने गांधी जी को वहाँ वहाँ पे सभी जगह फॉलो किया जहाँ जहाँ पर वो गए, सो दैट गांधी जी चंपारण पहुँच सके। वाई डिड द सर्वेंट थिंक गांधी जी वॉज अनदर रीजन? बिकॉज गांधी जी ने बहुत ही सिंपल कपड़े पहन के रखे हुए थे, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन सर्वेंट्स ने गांधी जी को भी कोई दूसरा प्रेजेंट समझ लिया था। लीज द प्लेसेस गांधी जी विजिटेड बिफोर अराइविंग एट चंपारण? तो ये लोकेशंस के नाम आपको याद रखना है, कलकत्ता, पटना, मुजफ्फरपुर, ये इन जगहों पर वो लोग गए थे। वाई डिड गांधी चाइड द लॉयर्स? बिकॉज उन्होंने चाइड का मीन्स स्कोल्ड करना, उन्होंने लॉयर्स को इसके लिए स्कोल्ड किया था बिकॉज दे वर चार्जिंग हाई फीस फ्रॉम द पुअर पीजन्स। What does the example of integration refers to? It refers to गांधी जी ने जो एफर्ट्स लगाए थे लोगों को इकट्ठा करने के लिए, ये सारे इन जातिवाद और जो धर्म के नाम पे इन सबको हटा कर जो उनको इकट्ठा करने का कोशिश किया था, उससे इंटीग्रेशन का मीनिंग यहाँ पर निकलता है। What work did the office boy do at the Gemini Studios? Why did he join and why was he disappointed? तो ऑफिस बॉय जो था वो मेकअप अप्लाई करता था, एंड उसने ज्वाइन इसके लिए किया था बिकॉज ही वांटेड टू बिकम राइटर, बट वो डिसअपॉइंट इसके लिए था बिकॉज उसने अपना टैलेंट कभी भी किसी ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। Why did the author appear to be doing nothing at the Gemini Studio? तो Gemini Studio के जो राइटर्स थे वो कभी भी कुछ क्यों नहीं किया करते थे? बिकॉज जो जॉब थी उनकी वो काफ़ी इनसिग्निफिकेंट थी और अनक्लियर थी, और उनके आसपास के जो लोग थे उनको कभी भी उस रोल को समझ ही नहीं पाए। Why was the office boy frustrated? On whom did he show his anger? तो ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड इसके लिए था बिकॉज जो अपॉर्चुनिटीज उसको मिलना चाहिए थी वो नहीं मिली, उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता था, एंड उसने ये जो एंगर था वो एक्सप्रेस किया टुवर्ड्स द ऑथर्स, जो कि उस वो उनको ब्लेम करता था कि भाई इनकी वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हु वॉज द प्रिंसिपल एंड फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो? तो ये आपको नाम याद रखना है, एस एस वसन। Was the moral rearmament army welcomed at the studio? तो यहाँ पर why आएगा, why was, बिकॉज इनका जो प्ले करने का तरीका था, जो मोरल मैसेज ये लोग प्रोवाइड करते थे वो काफ़ी अच्छा था, एंड वो जेमिनी स्टूडियो की जो वैल्यूज थी उसके साथ में वो मैच करता था। व्हाट वाज द लेक ऑफ कम्युनिकेशन एट जेमिनी स्टूडियोज? तो जेमिनी स्टूडियो में जो कम्युनिकेशन का गैप हुआ था वो क्या था, कि मोस्ट ऑफ द पीपल एट द स्टूडियो कुड नॉट अंडरस्टैंड कि जो इंग्लिश स्पीच वहां पर दी गई थी बाय द विजिटर, वो क्यों दी गई थी, क्या कारण था उसका, या वो क्या कहना चाहते हैं, बिकॉज वहाँ के लोग बाग उस लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाए थे। हु वॉज द इंग्लिश इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो? सो ये कौन थे? द इंग्लिश विजिटर वॉज ए राइटर एसोसिएटेड विद जॉर्ज ऑरवेल, एंड द बुक, क्या नाम था बुक का? द गॉड दैट फेल्ड, दो मोस्ट पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड हिज स्पीच। तो ये एसोसिएट राइटर थे इनके, और ये उनकी बुक का नाम द गॉड दैट फेल्ड। व्हाट डज द गॉड दैट फेल्ड रेफर्स टू? तो ये कम्युनिज्म को रिप्रेजेंट करता है जो कि फेल हो गया था, और अपने जो सपोर्टर्स थे उनकी होप को ही फुलफिल नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट एंड डिस इल्यूजनमेंट होता था। Why was Kothamangalam Subbu considered number 2 at Gemini Studios? तो क्यों कोथामंगलम सुब्बू को नंबर 2 कंसिडर किया जाता था जेमिनी स्टूडियो में? बिकॉज वो बॉस के बहुत करीबी था,
एंड उसकी जो क्रिएटिविटी थी वो राइटर्स एंड एक्टर्स के हर एक काम में वो इन्वॉल्व होता था, अपना कंट्रीब्यूशन देता था। उसके अंदर लॉयलिटी थी और टैलेंट था, जिसकी वजह से वो हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन बन गया था इन द जेमिनी स्टूडियो। नेक्स्ट, व्हाट आर सम पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के कुछ पॉजिटिव व्यूज क्या हैं? इसकी वजह से क्या होता है, इंटरव्यू की वजह से जो रीडर्स रहते हैं उनको लोगों के बारे में जानने का मौका मिलता है एंड वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट द फेमस पर्सनैलिटीज। वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिसलाइक इंटरव्यू। तो सेलिब्रिटी राइटर्स जो हैं वो इंटरव्यू क्यों पसंद नहीं करते? बिकॉज ये उनकी प्राइवेसी के ऊपर एक तरीके का खतरा रहता है एंड वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं फ्रॉम देयर क्रिएटिव राइटिंग प्रोसेस। तो जो वो लिखते हैं उसमें उनको थोड़ा सा क्रिएटिव राइटिंग में उनकी जो प्रोसेस रहती है उसमें उनको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन महसूस होता है। व्हाट इज द बिलीफ ऑफ सम प्रिमिटिव कल्चर्स अबाउट बीइंग फोटोग्राफ। तो जब कुछ कल्चर्स में, कुछ संस्कृतियों में जब फोटो खींचे जाते हैं तो वो उसको अच्छा नहीं मानते। वाई? बिकॉज वो ये सोचते हैं कि उनकी आत्मा का एक हिस्सा, एक पर्सन की जो सोल रहती है उसका एक हिस्सा वो लोग वहां पर चुरा के ले जा रहे हैं। नेक्स्ट, हु इज अवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनैलिटीज टुडे। सो ये क्या है? इंटरव्यू है, न्यूज़पेपर, टेलीविजन या फिर इंटरनेट, जहां पर इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन आती है। Why did Rudyard Kipling refuse to be interviewed? Because interviews disturbed his personal life and creative freedom. तो इसकी वजह से रुडियार्ड किपलिंग जो थे उनको इंटरव्यू पसंद नहीं था। Where was it most likely that the two girls would find work after school? तो वो कहाँ पर, या तो किसी बिस्किट की फैक्ट्री में या किसी छोटी दुकान पर वो काम करती हुई पाई जा सकती थी। Why did Sophie wriggle when Geoff told her father about Danny Casey? तो she was wriggling because ये उसकी एक इमेजिनरी थॉट थी, स्टोरी थी एंड उसको डर था कि कहीं उसके घर वालों को सामने वो एक्सपोज ना हो जाए। विच कंट्री डिड डेनी केसी प्ले फॉर। तो डेनी केसी आयरलैंड के लिए प्ले करता था। Why didn't Sophie want Jency to know about her story with Danny Casey? Because सोफी के मन में डर था कि जब जेंसी को पता चलेगा तो जेंसी इस इमेजिनरी बात को सभी लोगों के साथ में शेयर कर देगी, उसको स्प्रेड कर देगी, जिसकी वजह से उसको एम्प्रेसमेंट फील हो सकता है। तो ये आपके टोटल 45 क्वेश्चंस यहाँ पर खत्म होते हैं। हार्डली हाफ एन आवर का वीडियो होगा ये। बाय दिस वे आपके लिए 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी मैं अपलोड करूंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट एंड दैट टू द पॉइंट, काफ़ी क्रिस्पी वीडियो रहेगा वो भी। तो शॉर्टली आई अपडेट दैट वीडियो। आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।